Welcome to this video. Today topic is equation of a circle. ये P1 का टॉपिक है और ये अंडर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हेडिंग में आता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल है कि देयर आर some formulas for the equation of the circle. First one is the equation of the circle with the center HK and the radius R is x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square. So you can observe this slide कि there is a circle और उसका जो सेंटर है वो एच के है, ठीक है, और उसकी बाउंड्री पे एक पॉइंट एक्स वाई है. आर इज़ द रेडियस. सो अगर सेंटर आपको गिवन हो और रेडियस भी गिवन हो, सो वी कैन यूज़ दिस फॉर्मूला. क्या है कि x माइनस एच है, ठीक है, ब्रैकेट के मिडल में ना, यहाँ पे भी माइनस आएगा, इधर भी, और यहाँ पे भी y माइनस है. यहाँ पे ना फॉर्मूले का माइनस ही होना चाहिए और इज इक्वल टू आर स्क्वायर है. अच्छा, अब सेकंड जो फॉर्मूला है कि जब हमारा एक सर्कल है और उसका सेंटर अगर ना ओरिजिन पे है, 0 0 है, ठीक है, ओरिजिन पे है, तो उसमें क्या होगा कि उसमें जो h और k है वो तो 0 0 हो जाएगा. तो फिर हमारा यही जो फॉर्मूला भी हमने डिस्कस किया है उसको आप फिर आप एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर लिख सकते हैं. क्योंकि अगर एच और के ज़ीरो है, मतलब चूंकि सेंटर जो है वो ओरिजिन पे है, तो इट मीन्स कि जो एच और के होगा फिर वो क्या होगा, वो 0 0 होगा. तो अगर वो 0 0 है तो फिर इसी फॉर्मूला में जब आप प्लग इन करेंगे तो यू विल गेट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर. और इसका जो थर्ड फार्मूला है कि इक्वेशन ऑफ अ सर्कल ज्वाइनिंग x1 y1 एंड x2 y2 एज डायामीटर इज कि एक अगर आपका सर्कल है और उसके ना डायामीटर के आपको पॉइंट्स गिवन है. ये देखेंगे अगर हमारा ये सर्कल है और ये सेंटर है और ये उसका डायामीटर है, ठीक है, डायामीटर. अब डायामीटर के जो एंड पॉइंट्स हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट अगर आपको गिवन है, तो ये जो पॉइंट होगा ना, ये जो फर्स्ट वन है ये हमारा है x1 और y1 है, और ये जो पॉइंट है ये है x2 और y2, ठीक है. तो अगर ये दोनों पॉइंट्स गिवन होंगे देन यू कैन यूज़ दिस फॉर्मूला x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0. तो अभी मैंने आपको ये 3 फार्मूलाज बताए हैं. तो इसमें सिंपल ही है कि सेंटर गिवन हो, ठीक है, और जो फर्स्ट 2 फार्मूलाज थे और रेडियस पता हो, फिर आप फर्स्ट और सेकंड में से देखेंगे. और जो थर्ड ये है कि अब इसमें आपको कोई सेंटर गिवन नहीं है, आपको डायामीटर गिवन है और उसके एंड पॉइंट्स गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आप जो है ये फार्मूला यूज़ करेंगे. अच्छा, अब इस स्लाइड में आपको देखें जो थर्ड वन है, सर्कल इज़ गिवन, उसका जो सेंटर है वो है 4 5 और 7 है, ठीक है, और रेडियस है, ये बॉक्सेस काउंट कर लें 1 2 3, तो रेडियस जो है वो 3 है. अच्छा, अब सम बुक्स में ये x माइनस एच और k के साथ होता है और फिर सम टाइम ये होता है कि x माइनस ए है. देखें ये जो फॉर्मूला है a और b जो है बेसिकली उसका सेंटर है, ठीक है. तो कभी सेंटर को वो a b भी लिख सकता है, कभी वो h और k लिखेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है. फॉर्मूला आपको वही है. देखिए वहाँ पे x माइनस एच का स्केयर है, यहाँ पे x माइनस ए स्केयर है, तो इट डजेंट मैटर. अब देखिए यहाँ पे जो सेंटर है तो ये आपका a है, ये आपकी वैल्यू b है. तो फार्मूला x माइनस 5 स्केयर है प्लस y माइनस 7 का स्केयर है इज इक्वल टू 9 है. क्योंकि r का स्केयर है ना, तो r आपका 3 है, तो 3 स्केयर करेंगे वो 9 आ जाएगा. सो ये जो है वो इक्वेशन ऑफ सर्कल है. अच्छा, अब नेक्स्ट जो है कि सम टाइम ये होता है कि आपका जो क्वेश्चन है उसमें सेंटर और रेडियस कुछ भी नहीं होता, आपको एक इक्वेशन गिवन होती है और उससे फिर आपने वहाँ पे सेंटर और रेडियस खुद फाइंड करना होता है. तो अब इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इन जनरल फॉर्म, ठीक है, कि ये ना जनरल फॉर्म है. तो इसका एक फार्मूला है, ये देखेंगे कि इक्वेशन अगर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c है इज इक्वल टू 0, ऑलवेज रिप्रेजेंट आ सर्कल. अब ये जो इक्वेशन है ये आपने अब याद रखनी है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर
और +2gx है और +2fy और +c। अच्छा, इसमें जो सेंटर होगा ना वो -g और -f है। ये ज़रा ज़हन में रखिएगा कि ये जो है वो सेंटर का फार्मूला आप कह लें कि सर जब भी सेंटर फाइंड करेंगे -g -f है, और जब उसका रेडियस होगा तो वो आपकी ये वैल्यू है, ठीक है, कि रेडियस g² + f² -c और होल अंडर रूट है। तो ये रेडियस जब हम फाइंड करेंगे तो हम इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। आगे 3 इसमें कंडीशंस हैं कि अगर g² + f² जो है अगर ये ग्रेटर दैन c है, ठीक है, तो रेडियस जो है वो रियल होगा। और अगर ये g² + f² जो है अगर वो इक्वल टू c है, द रेडियस वैनिशेस एंड सर्कल बिकम अ पॉइंट सर्कल। और लास्ट में ये है कि इफ़ g² + f² लेस दैन c है, द रेडियस इज़ इमेजिनरी। तो ये 3 इंफॉर्मेशंस हैं, अगर आप इसको देख लेंगे तो ठीक है। अदरवाइज़ मेन आपका ये है, ये फर्स्ट फार्मूला ये वाला, फिर आपको सेंटर का आना चाहिए और फिर आपको ये रेडियस का आना चाहिए। तो ये 3 जो पॉइंट्स हैं ना, इसकी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए कि अब इसमें मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी इक्वेशंस लिखी हुई हैं, तो आई होप कि इनसे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स। अब फर्स्ट देखिए x² + y² = 16 है। अच्छा, अब इसकी जो ऑलरेडी ऊपर एक शेप इक्वेशन फार्मूला आपने किया था ना, x² + y² = r² था, और उसमें आपने ये किया था कि सर उसका जो ओरिजिन है सेंटर उस पर है, तो यहाँ पे जो सेंटर होगा ना वो होगा आपका 0 0, तो सेंटर विल बी 0 और 0 है। और जो रेडियस की वैल्यू होगी ना, देखो यहाँ पे 16 है, तो 16 जो है कि ये सर 4 का स्क्वायर है, तो रेडियस आपका 4 है, ठीक है। 16 ना ले लीजिएगा आपने, जो बेस है r जो है वो आपका 4 है, स्क्वायर नहीं लेना आपने। अच्छा जी, अब बी पार्ट पे आते हैं। अब देखिए बी पार्ट में ये है कि आपने एक बात याद रखनी है इस पूरे टॉपिक में, जो x² और y² के कोफिशिएंट्स हैं ना वो 1 होना चाहिए। तो इस बी पार्ट में देखिए ये 2x² है, ये 2y² है, तो ये तो 1 होने चाहिए। तो फिर आप ये करेंगे यहाँ पे ना 2 कॉमन कर लें, तो यू विल गेट x² + y² और क्लोज करें ब्रैकेट = 8 है। तो टेक 2 टू द अदर साइड, सो x² y² = 8/2 करें, तो ये आपका 4 है। तो अब फिर देखें इसकी जो शेप है इस फार्मूला से फिर मैच कर गई है कि x² + y² है, तो सेंटर विल बी एट ओरिजिन है, तो वो हमारा है 0 0, और ये 4 जो है इट इज़ 2² है, तो फिर इसका जो रेडियस होगा ना वो हमारा 2 होगा। तो ये तो ए और बी पार्ट में याद रखिएगा, जो x² का कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए और y² का भी। अच्छा जी, अब सी पार्ट में देखिए, सी पार्ट में ये है कि यू आर गिवन x² + y - 2 है। अब जो हमारा फर्स्ट फार्मूला था ना x - h² वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि आपको ज़रा इस बात को समझने में आसानी हो। y - k का स्क्वायर है और ये = ये r² है, ठीक है। तो वो जो हमारा फर्स्ट फार्मूला हमने किया था। अच्छा, अब यहाँ पे ना x² है, तो यू कैन राइट सर कि ये x - 0 का स्क्वायर कर लें आप ना, ठीक है, आप कर सकते हैं। और ये y - 2 तो ऐसे ही रहने दें, और जो 25 है ये आपका 5 का स्क्वायर है। तो अब यहाँ पे इसको आप ना इसके साथ कंपेयर कर लें कि सर यहाँ पे जो h और k है उसकी सर वैल्यू आएगी 0 और 2 आएगी, और ये 0 2 क्या है, ये उसका सेंटर है, ठीक है, ये आपका पहला आंसर है। और जो रेडियस है r जो है वो आपका 5 है, ठीक है। ये देखो 5 का स्क्वायर है, तो आपने 5 लेना है। ओके, अब जो डी पार्ट है इसमें तो ऑलरेडी वो शेप बनी बनाई है, ठीक है। तो यहाँ पे x - h है, तो इधर पे दोबारा लिख लें कि सर जो h और k की क्या वैल्यू है, h आपका ना 5 है। अच्छा, अब ज़रा एक बात यहाँ पे आपने देखनी है, फार्मूला में ना यहाँ पे दोनों ब्रैकेट्स के मिडिल में माइनस है, लेकिन देखिए हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस नहीं है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है। तो आप ये काम कर लें कि यहाँ पे ना आप इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, y - और ब्रैकेट में ऐसे ना -3 करके और फिर ये स्क्वायर कर सकते हैं आप। अगर आपको बात अच्छी नहीं लगी तो कोई बात नहीं, ये माइनस माइनस प्लस कर लें और +3 आपको मिल जाएगा।
तो यहाँ पे जो k की वैल्यू है वो -3 है, ठीक है, 3 नहीं है। अगर ऑलरेडी माइनस हो तो बड़ी अच्छी बात है, आप 5 आप ले लें एज इट इज़, बिकॉज वो तो माइनस है। लेकिन अगर प्लस होगा ना, फिर आपने क्या करना है कि वहाँ पे माइनस खुद पहले बनाना है, ठीक है। और उसके लिए क्या होगा, जैसे माइनस लिख लें और फिर एक माइनस जो है वो ब्रैकेट में कर लें, ताकि ना उसका बैलेंस भी रहे। तो अब माइनस माइनस करेंगे वो प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा ना सेंटर आ गया, ठीक है। और रेडियस जो है, आप देखिए ये 4 लिखा हुआ है ये वाला, तो 4 के 2 का स्केयर होता है, तो रेडियस हमारा जो है वो 2 है। तो ये 4 क्वेश्चंस थे डिफरेंट टाइप के। तो यहाँ से आपको रेडियस और सेंटर फाइंड करना आ जाना चाहिए। अब ये 2 मोर क्वेश्चंस हैं। अब ये जो मैंने आपको लास्ट फार्मूला बताया था ये उससे रिलेटेड है। अब पहले ऐसे करते हैं कि वो जो फार्मूला है वो लिख लेते हैं। तो जो जनरल उसकी फॉर्म थी ना, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये उसकी जनरल फॉर्म है। आप देख लें जो इक्वेशन आपको गिवन है ये क्वाड्रेटिक है, तो इसमें जो फर्स्ट फार्मूलाज है ना वो फेल हो जाते हैं, वो x माइनस एच का स्केयर और दैट्स इट। तो आपने अब इस फार्मूला से हेल्प लेनी। ओके, अब फाइंड याद रखिएगा आपने सेंटर और रेडियस करना है, ठीक है। अब सेंटर का फार्मूला था -g और -f, और जो रेडियस था ना वो हमारा था g स्केयर प्लस f स्केयर माइनस c होल अंडर रूट। ये देखें, आपको मैंने अभी जो फार्मूला बताया ना ये वाला, ये देख लें, ये जो आपको स्लाइड में दिखाई थी कि सेंटर है -g माइनस एफ है, और रेडियस क्या है g स्केयर प्लस एफ स्केयर माइनस c है, ठीक है। तो ये दोनों जो फार्मूलाज हैं वो मैंने यहाँ पे अभी यहाँ कॉपी किए हैं। चलिए, अब क्वेश्चन ये है कि सर फिर ये सेंटर और ये g और f हम कैसे फाइंड करेंगे। तो आपने करना ये होता है कि इन दोनों जो गिवन क्वेश्चन है और इसको ना आपने क्या करना है, कंपेयर करना होता है, ठीक है। कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस जो हैं, तो यहाँ से आपको इसका आंसर जो है वो मिलेगा। अच्छा, अब कैसे है कंपेयर है, देखिए यहाँ एक्स स्केयर है, वहाँ पे भी एक्स स्केयर है, तो वाई स्केयर है, वाई स्केयर है। अच्छा, अब ज़रा अब इसको आपने फोकस करना है इस टर्म को, कि ये वाली जो है और ये वाली जो है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, -8x इज़ इक्वल टू 2gx है। तो यहाँ पे मैं ये लिखने लगा हूँ कि 2gx जो है ना ये -8x है। ऐसे आप ऐसे एक इक्वेशन बना लें। फिर सेकंड ये है कि सर ये 20y है, सर ये 2fy है, तो ये y वाली टर्म जो है 2fy इज इक्वल टू आप 20 करें। और लास्ट में ये c है और ये आपका 110 है, तो c की वैल्यू जो है वो 110 है, ठीक है। अच्छा, अब आपने इसमें ये करना होता है, जब आप इक्वेशन बना लेते हो तो ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, और आप ऐसे करें कि इस 2 को साइड पे शिफ्ट कर लें, तो -8/2 है, तो ये हमारा -4 है, तो g की वैल्यू आ गई। सिमिलरली आप ये करेंगे यहाँ पे, अच्छा यहाँ y भी था, अच्छा इस y और y को कैंसिल आउट कर लें, तो f इज़ इक्वल टू 20/2 है, तो ये हमारा ना 10 है, और इस c की वैल्यू तो ऑलरेडी है। सो सेंटर का फॉर्मूला है -g और -f, ओके। इट मीन्स के -g है, तो g तो ऑलरेडी -4 है, तो माइनस माइनस ना ये प्लस हो जाएगा, और ये -f है, तो जब -f करेंगे तो यस ये माइनस ना जो है ये 10 आ जाएगा। तो ये तो इसका आंसर है। अच्छा, अब रेडियस है, देखिए ये है फॉर्मूला रेडियस का ना ये वाला, तो r इज़ इक्वल टू, अब g का स्केयर है, ठीक है, तो लिखेंगे अब -4 का स्केयर है प्लस f स्केयर है, तो f जो है हमारा 10 है, और फिर आगे -c है जो कि 110 है, और होल जो है ये स्केयर रूट है। अच्छा जी, इट इज़ 16 प्लस 100 माइनस जो है ये 110 है। ओके, अब आप इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो वी विल गेट 116 माइनस जो है ना 110 है, सो इट विल बी 6 स्केयर रूट। तो अब आगे इसको डेसिमल में करना है कर लें, अगर आप उसको इधर भी छोड़ देंगे तो इट्स ऑल राइट, ठीक है। तो आगे डेसिमल में बेहतर है, आगे आप इसको चेंज कर लें, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी योर आंसर। सो आपने देखें स्टार्ट, फिर देख लें कि आपने पहले उनको कंपेयर किया है, फार्मूला आपको आना चाहिए, फिर थोड़ी सी वर्किंग है और दैट्स इट। अच्छा, अब जो पार्ट एफ है इसमें एक थोड़ा सा फिर एक मसला हो गया, और वो मसला ये है कि एक्स स्केयर और वाई स्केयर का जो कोफिशिएंट है ना, वो आप देख लें कि वो क्या है कि वो 1 नहीं है,
उसको ना 1 होना चाहिए। तो उसके लिए आप पहला स्टेप आप ये करेंगे कि आप इन सब को ना 2 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 कॉमन कर लें, चलें 2 कॉमन वाला सीन है, ये आप डिवाइड कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे 2 कॉमन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक्स स्केयर है प्लस ये वाई का स्केयर है माइनस जो है ये 7x और -5y और माइनस जो होगा, अब देखिए इसमें अब करेंगे तो ये 163/2 कर लें और इज़ इक्वल टू जो है ये 0 है। आप इसको डेसिमल में भी कर सकते हैं अगर आपका दिल चाह रहा है तो या फिलहाल हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं और बाद में फिर आगे इसको हम चेंज कर लेंगे। अच्छा, अब ये है कि अब ये 2 है उसको आप यहाँ से रिमूव कर दें। सो यू विल गेट के सर ये एक्स स्केयर है प्लस सर वाई स्केयर -7x है -5y है और ये -163/2 इज़ इक्वल टू 0 है। अब देखिए अब हमारी जो शेप है ना उसकी प्रॉपर ये फार्मूले वाली शेप बन गई है ये वाली, ठीक है, क्योंकि फार्मूला में एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर है जो स्टार्ट में नहीं था, तो आपने इसको वो शेप पहले बनानी होती है। चलिए अब जैसे अभी हमने पीछे किया था कि अब आपने इनको फिर कंपेयर करना होता है, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस, जो फार्मूला है और इसके साथ ना। ओके जी, अब एक्स स्केयर वाई स्केयर तो किसी काम का नहीं है, तो आप देखिए स्टार्ट वही है कि 2gx इज इक्वल टू और यहाँ पे है -7x, तो एक आपने ऐसे एक इक्वेशन बना ली। फिर ये है कि 2fy इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा -5y है, ये हमने इक्वेशन बना दी। और लास्ट में ये है कि सर c जो है ये माइनस भी लीजिएगा साथ, 163/2 है, तो आपने इसको उसके साथ ना कंपेयर कर लिया, ठीक है। मैं फिर रिपीट करूँ, मैंने इस वाली जो इक्वेशन है ना जो मेन आपकी जर्नल इक्वेशन है सर्कल की, इसको और इसको मैंने कंपेयर किया है, ठीक है, इक्वल करना होता है आपने। अच्छा, अब जब सिंप्लीफिकेशन की बारी है तो ये x और x को कैंसिल आउट कर लें। सो g इज़ इक्वल टू -7/2 है, सो g की वैल्यू होगी -3 ना ये 5 है, तो ये आपका फर्स्ट आप कहने की द वैल्यू ऑफ g है। सिमिलरली f और y को कैंसिल आउट कर लें, तो f इज इक्वल टू -5/2 है, सो f विल बी -2 पॉइंट जो है ये 5 है, ये सेकंड आंसर आ गया। तो c तो ऑलरेडी है, तो ऐसे करते हैं ये, अब बाकी अगर हम डेसिमल में कर रहे हैं तो फिर हम उसको भी डेसिमल में कर लेते हैं, तो उसको आप डिवाइड कर लें। तो 163 को जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट के सर ये c की जो वैल्यू है ये सर -81.5 है, तो माइनस का ख्याल रखिएगा, ये बात का मिस हो जाता है। ओके, ये तो हमने जी एफ सी की ऐसे पहले ना वैल्यूज़ फाइंड करनी होती हैं। देन नो यू नो दी फॉर्मूला सर, सेंटर का जो फॉर्मूला है -g और -f है, सो जस्ट पुटिंग द वैल्यूज़, सो यू विल गेट के c विल बी, c फॉर द सेंटर है, -g है तो देखिए वो ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वी विल गेट 3.5 और -f है तो ऑलरेडी वो भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, सो 2.5 है। सो ये हमारा फर्स्ट आंसर है, द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। अच्छा, सेकंड इसका रेडियस है, तो फॉर्मूला है कि r इज इक्वल टू जी स्केयर है प्लस एफ स्केयर है माइनस c है और होल जो है वो अंडर रूट है। ओके, पुटिंग द वैल्यूज़ हैं, जी की वैल्यू है -3.5 का स्केयर है और प्लस एफ जो है इट इज़ -2.5 स्केयर माइनस सी है, तो सी की वैल्यू ऑलरेडी माइनस है, तो 81.5 है और होल जो है ये स्केयर रूट है। अच्छा, अब माइनस का तो स्केयर तो पॉजिटिव हो जाएगा, दैट विल 3.5 का जो हम स्केयर कर रहे हैं तो वी विल हैव 12.25, सो 12.25 है और प्लस 2.5 का स्केयर करेंगे तो यू विल गेट 6.25 एंड देन माइनस माइनस प्लस है और ये 81.5 है, सो और स्केयर रूट है। ओके, एडिंग ऑल दीज थ्री नंबर्स, तो यूज़ योर कैलकुलेटर, 5 और फिर ये प्लस है
81.5 है, सो वी विल गेट एग्जैक्टली 100 का ये स्केयर रूट है। सो रेडियस जो है ये हमारा 10 है, ठीक है, 10 यूनिट्स। तो ये इसका आंसर है। दिस इज़ हाउ यू विल फाइंड द रेडियस एंड द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। सो आई हैव डन 6 क्वेश्चंस फॉर यू। आई होप कि आप इन 6 क्वेश्चन से आपको सर्कल का रेडियस और सेंटर फाइंड करना आ जाना चाहिए। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। अच्छा, अब ये इसके ना ऑपोजिट क्वेश्चंस हैं। पहले तो हम क्या कर रहे थे कि वी हैव टू फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस। नाउ वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल है विद द सेंटर और रेडियस जो है दैट इज गिवन। ओके, नाउ वी विल यूज द फर्स्ट फार्मूला कि दैट इज x माइनस एच होल स्केयर प्लस y माइनस के होल स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर। ये जो एच और के है ना, ये आपके सेंटर की वैल्यू होती है, ठीक है, एच और के है। सो एक्स माइनस एच है, एच जो है ये आपका 5 है, सो होल स्केयर है, प्लस देन वाई माइनस के है। अब के तो ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस यहाँ प्लस करें, स्केयर है इज इक्वल टू आर आपका जो है वो 4 है, तो 4 स्केयर। अच्छा, बहुत दफ़ा तो ये होता है कि यही आपका आंसर होता है, ठीक है। मार्किंग स्कीम आप देखेंगे ना तो आपको यहाँ तक मार्क्स वो नॉर्मली दे देता है, लेकिन सम टाइम ये होता है कि आपने फर्दर इसको एक्सपेंड भी करना होता है, तो वो भी मैं आपको कर देता हूँ। लाइक कि यहाँ पे फिर आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो यू विल गेट कि सर ए स्केयर माइनस 2ab और प्लस बी स्केयर है, प्लस और फिर ये है जी फिर ए स्केयर प्लस 2ab और प्लस बी स्केयर है और इज इक्वल टू ना ये 16 बनेगा। सो एक्स स्केयर माइनस 10x प्लस 25 है और प्लस वाई स्केयर प्लस 4y प्लस 4 माइनस 16 को भी शिफ्ट कर दें इक्वल टू 0। सो एक्स स्केयर और प्लस वाई स्केयर माइनस 10x है प्लस 4y है और 25 प्लस 9 करेंगे तो यू विल 29 माइनस 16 विल गिव एस 13, सो प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो ये भी इसका आंसर है। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, नॉर्मली क्या होता है कि मार्किंग स्कीम है ना, यहाँ तक वो आंसर आपका एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन सम टाइम आप मार्क्स को देख लें, अगर मार्क्स में ज़्यादा है, वो 3-4 मार्क्स का पार्ट है, तो देन यू हैव टू आल्सो एक्सपेंड दिस वन। ओके, इफ़ इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ 1 or 2 मार्क्स तो फाइन, स्टॉप ओवर है। But if the question is of 3 to 4 marks, then you have to expand using the identities. Okay, now question number 2 is find the equation of circle with the center and passing through the points. ठीक है, अब ये एक और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। अब इसके लिए है कि आई थिंक इसको हम स्केच करेंगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा टू अंडरस्टैंड करना कि देयर इज़ अ सर्कल और उसका जो सेंटर है इट इज़ 2-5 है, इट इज़ गिवन कि सर ये सेंटर है एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट है कि एक सर्कल ना इस पॉइंट से पास भी कर रहा है। तो अगर आप स्केच कर लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब फॉर्मूला में हमें सेंटर चाहिए होता है और रेडियस चाहिए होता है। देखो यहाँ पे ना रेडियस नहीं है, लेकिन एक अच्छी बात है कि 2 पॉइंट्स तो है ना मेरे पास, तो आप क्या करेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे जो आपने ओ लेवल में किया था। तो बेसिकली ये जो डिस्टेंस फाइंड होगा ये उसका रेडियस है, ठीक है। तो जो डी फॉर द डिस्टेंस है फॉर्मूला था x2 माइनस x1 होल स्केयर, तो x2 माइनस x1 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y2 माइनस y1 होल स्केयर और होल स्केयर रूट है, ठीक है। आई थिंक आपको याद आ गया होगा। सो 6 माइनस 2 जो है ये आपका 4 है, तो 4 का स्केयर है प्लस इट इज़ 3 स्केयर एंड देन वी हैव 16 प्लस 9 इट इज़ 25। सो 5 जो है ना इट इज़ द रेडियस ऑफ दिस वन। सो ये जो डिस्टेंस है ये हमारा 5 है। ओके, सो अगर आप ये 5 कह रहे हैं इट मीन्स के सर ये उसका ना रेडियस है। ओके, अब रेडियस भी है, पॉइंट तो ऑलरेडी था हमारे पास, तो अब इक्वेशन हम लिख लेते हैं। देखिए ये आपके पास सेंटर है जो एच और के होता है, तो फॉर्मूला क्या है इसका, एक्स माइनस एच का स्केयर है प्लस जो है y माइनस के स्केयर है और इज इक्वल टू आर स्केयर है। तो अब x माइनस एच जो है ये हमारा 2 है, तो x माइनस 2 स्केयर
प्लस जो y है ना, तो y तो ऐसे रहेगा, और k की वैल्यू जो है वो 5 है, तो -5 स्केयर, और r जो है अभी हमने ये फाइंड किया है, सो इट इज़ 5 स्केयर है। सो स्टॉप ओवर हेयर, 5 स्केयर को 25 कर लें और यही आपका आंसर। आई थिंक यहीं पे हम स्टॉप कर देते हैं। ज़्यादा केसेस में वो आपको मार्क्स इतने ही देता है कि आप यहाँ पे स्टॉप कर दें, ठीक है, तो आगे अब उसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एनी हाउ अगेन मार्क्स पे डिपेंड करता है, जो उसने मार्क्स अगर ज़्यादा दिए हुए हैं then you have to expand this one as well. Okay जी, now the next question you can see it is again a different one है कि a diameter of a circle has its end points at A and B, find the equation of the circle है। तो अगेन है कि बेस्ट ये है कि अगर आप इसको आप ड्रॉ कर लें, ठीक है, ये हमने सर्कल को ड्रॉ किया है, एंड देन वी हैव डायामीटर, ठीक है, ये है उसका डायामीटर, और जो एंड पॉइंट्स हैं वो हमारा एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट ना बी है, सो -6 8 है, और ये जो है आपका 2 -4 है। फिगर जो हम ड्रॉ करते हैं ना, ये जस्ट स्केच होता है, टू एक्यूरेट नहीं होता, टू द स्केल नहीं होता, जो परेशान नहीं होना कि सर बाज़ पॉइंट्स हम ऐसे ले रहे हैं, तो ये टू द स्केल नहीं होता, जस्ट अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। अच्छा, अब देखिए आपको ना डायामीटर गिवन है। मैंने अभी आपको स्टार्ट में एक फार्मूला नंबर 3 बताया था, जो फर्स्ट स्लाइड थी, ये मैं आपको दोबारा वहाँ पे लेके जाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि सर कौन सा फार्मूला यूज़ करने लगे। तो ये जो फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था ना, ये देखें, ये जो थर्ड फार्मूला था, ये वाला, ये देखें, ये वाला, ये x माइनस x1 x माइनस x2, ठीक है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल है एज ना डायामीटर। देखो ये डायामीटर का वर्ड नजर आ रहा है आपको, तो इस फार्मूला को जो है वो हम आगे कॉपी करने लगे हैं, x माइनस x1, और फिर आगे फिर x माइनस x2 है, ईजी है टू रिमेंबर है, y माइनस y1 और y माइनस ना y2 है। तो इस फार्मूला को मैं आगे लिखने जा रहा हूँ। इसको सॉल्व करने का और ही मेथड भी है, लेकिन ये जब डायरेक्ट फार्मूला है तो हमें क्या ज़रूरत है। बाय द वे हम इसको और डिफरेंट वे से भी कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल फार्मूला क्या है कि x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस फिर आगे है जी कि y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इज इक्वल टू, आगे आपने ये ज़ीरो करना है। ओके, अच्छा जी, अब x माइनस, अब x1 जो है ना, ये आपका याद रखिएगा, ये x1 y1 होता है, और ये आपका x2 और y2 होता है। तो x माइनस x1 करेंगे ना, ये +6 हो जाएगा, और यहाँ पे है x माइनस जब x2 करेंगे तो वो आपका 2 है। सिमिलरली प्लस, अब y एज इट है, y माइनस y1 जो है वो 8 है, और जब y माइनस y2 करेंगे ऑलरेडी -4 है, तो ये +4 करें, और ये इक्वल टू ना 0 है। अब जस्ट मल्टीप्लाई, वी विल गेट x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6x माइनस 12, and here we will get plus y square plus 4y minus 8y and minus 32 is equal to 0. Okay, simplify, write x square plus y square. Now terms of x है minus 2x है और plus 6x है, you will get plus 4x, और ये जो टू टर्म्स y की हैं you will get minus 4y, और लास्ट में ये -12 है -32 है, it will be minus 44 is equal to 0. So that's it, this is the equation of the circle है। मेन था कि फार्मूला ज़रा आपको आना चाहिए, फार्मूला याद करें और उसमें फिर सिंपल आपने उन वैल्यूज़ को प्लग इन ही करना होता है। इट इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट वर्क, वेरी इजी है। नेक्स्ट है जस्ट मल्टीप्लाई एंड देन गेट योर आंसर। सो आई होप कि इस वीडियो से आपको उसका सेंटर लेना और वो फाइंड करना इंशाल्लाह आ गया होगा। ओके जी, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।